गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। आज इंटीग्रेशन का तीसरा लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ और अच्छे और खतरनाक क्वेश्चंस। ठीक है, समझ रहे हो? बढ़िया क्वेश्चंस होंगे, कुछ और जनरल बातें आप इंटीग्रेशन के बारे में सीखोगे। तो चलो, बहुत से क्वेश्चंस आज करने हैं, तो बिना देर किए आप करिए प्रेजेंट सर, लाइक भी करो, शेयर भी करो और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो प्लीज कर लो। और स्टार्ट करते हैं अपने इंटीग्रल कैलकुलस का आज का क्लास। देखो बच्चों, क्या है कि आज की क्लास में हमें ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं जो कल का ही एडवांस फॉर्म है। कल जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया था उन्हीं क्वेश्चंस का आज हमें एडवांस फॉर्म पढ़ना है, जो कि काफी अच्छे लेवल पे है, काफी बेहतर तरीके से हम लोग उसको डील करेंगे। तो ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, तो बड़े आराम से हर एक क्वेश्चन को समझते चलना। और आज भी कल की तरह आज भी आपको उसी हिसाब से क्वेश्चंस मिलेगा, होमवर्क और आपको भेजना है। ठीक, फिर से मैं याद दिला रहा हूं, बाकी सारी चीजें छोड़ दो और पूरी तरह से इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर भिड़ जाओ और दबा के इसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाए, है ना? तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 4x पे पावर 5 dx। ठीक है, अब चलिए यहां पे मैं तुमको एक रूल समझाने वाला हूं। क्या रूल समझाने वाला हूं, या ध्यान से देखो। अगर किसी वेरिएबल से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। यानी हमें अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो 4 को बाहर निकाल दो और सिर्फ x पे पावर 5 dx को इंटीग्रेट कर दो। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, समझ रहे हो ना? अब ये 4 बाहर निकला हुआ है, x पे पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पे पावर 6/6 और एक्स्ट्रा में प्लस c जुड़ जाएगा। तो हमारा जो अल्टीमेट आंसर आएगा मेरे प्यारे बालकों, वो आएगा 2x पे पावर 6 3 प्लस c। ये मेरा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। यानी यहां पे जो फंडामेंटल रूल हमने तुमको सिखाया वो क्या सिखाया कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और वो किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई है तो चिंता के विषय नहीं है, उस कांस्टेंट k को बाहर निकालो और सिर्फ उस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दो। दोनों ही बातें क्या होंगी? सेम हो जाएंगी। तो ये आपके आज का पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x। क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन एक्स। अगर इसे ध्यान से देखा जाए, साइन एक्स मेरी फंक्शन का रोल प्ले कर रहा है और 2 कांस्टेंट का। इस 2 को आप काफी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। आपको खूब अच्छे से पता है कि साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो होती है माइनस कॉस एक्स और एक्स्ट्रा में आप प्लस सी लगाओगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा -2 cos x प्लस सी। और आज से ये आदत डाल लो कि इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आए उसको बॉक्स में करके लिखना, ताकि आपके कॉपी के चेक करने वाले टीचर का नजर आंसर पे जाए और क्वेश्चन को वो रिलेट कर पाए। ठीक है, ये एक बेहतर तरीका होता है अपने कॉपी को इफेक्टिव बनाने का। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से आसान है। तीसरा क्वेश्चन है 3 पर पावर x प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आप 3 पे पावर x जो है आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको 3 पे पावर x इंटू 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, बिकॉज यहां पे पावर ऐड हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप भली भांति ये समझ रहे हो कि 3 पे पावर 2 9 इंटू 3 पे पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत आई होप नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस 9 को बच्चों बाहर निकाल लेंगे और 3 पे पावर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे ही 9 बाहर आया, 3 पे पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 पे पावर x डिवाइडेड बाई ln 3 प्लस c, और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। जैसे ही हमें आंसर मिलेगा हम इसे डब्बे में कर देंगे। आ गई ना बात समझ में? कितना आसान क्वेश्चन है।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने आज के 4th नंबर क्वेश्चन पे। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू, वो है आपका 1/2 सेक स्क्वायर एक्स और एक्स्ट्रा में लगा रहेगा dx। समझ में आ रही है ना बातें? एकदम सिंपल सी बातें हैं। आप काफी आसान काम यहां कर सकते हो। क्या आसान काम कर सकते हो? 1/2 को बाहर निकालोगे और सेक स्क्वायर एक्स dx को इंटीग्रेट कर दोगे। आप काफी अच्छे से जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x और यहां प्लस c लग जाएगा। ये हो जाएगा आपका अल्टीमेट आंसर। तो अगर किसी फंक्शन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है तो उसके इंटीग्रेशन को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ उस कांस्टेंट k को बाहर निकालेंगे और फंक्शन fx को इंटीग्रेट कर देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो आप इसे उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ जाते हैं। हो गया बच्चों? चलो एक और चीज मैं बच्चों तुम लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है और आपने उस रिक्वेस्ट का लाज भी बहुत रखा है ना। आप इतने अच्छे हो कि आप उस चीज को मानते हो, आप करते हो। तो वो रिक्वेस्ट क्या है, मैं मिटाते मिटाते आपको समझा रहा हूं। हमारे पास अभी मेरे चैनल पे 917 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और अगर मेरे पास 83 सब्सक्राइबर आ जाएं, यानी 1K सब्सक्राइबर हो जाए, तो मैं फिर लाइव आ पाऊंगा। चीजें लाइव अच्छे से आ पाएंगी। तो अगर हम लाइव आते हैं, मे बी अगर हम लाइव आते हैं तो प्रॉफिट थोड़ा होगा कि आप समय से क्लास कर पाओगे। अभी देखो क्या हो पा रहा है, थोड़ा सा समय डिसबैलेंस हो गया है बहुत सी चीज़ों को लेके। तो एक बार फिर इफ़र्ट लगाओ और कोशिश करो कि इस बार के इफ़र्ट में 917 से 1000 सब्सक्राइबर हो ही जाए। यानी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और अच्छे अच्छे लोगों तक पहुँचाओ। बस यही कहना है, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट बात पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो अगला चौथे क्वेश्चन के बाद जो पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 7/x अगेन प्लस 2/√x एंड फाइनली यहां पे dx लगा दिया गया। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। यहां पे कौन सा फंडा लगाने वाले हैं? ठीक है, तो देखो यहां ये एक अलग फंक्शन है, इसके में एक दूसरे फंक्शन को जोड़ दिया गया है, फिर तीसरे फंक्शन को, फिर चौथे फंक्शन को, फिर पांचवें फंक्शन को, यानी अलग अलग फंक्शंस ऐड हो रहे हैं। तो यहां जो रूल लगता है वो समझना। अगर मान लीजिए मेरे पास f1x एक फंक्शन है, फिर मेरे पास f2x एक दूसरा फंक्शन है, फिर f3x एक तीसरा फंक्शन है और ऐसे करते करते लास्ट में मेरे पास fnx nthवां फंक्शन है और इन सब का हमें अंतिम में इंटीग्रेशन करना है। तो रूल कहता है कि आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, यानी f1x का अलग इंटीग्रेशन कर लो, उसके बाद f2x का अलग इंटीग्रेशन कर लो, उसके बाद f3x का अलग इंटीग्रेशन कर लो और लास्ट में f ऑफ n का अलग इंटीग्रेशन कर लो और इन सब को फाइनली जोड़ दो। जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी चीजें दोनों बराबर ही आएगी। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में अलग अलग डिफरेंशिएट करते थे ना, सेम यहां इंटीग्रेशन में भी अगर प्लस और माइनस में है, अगर प्लस और माइनस में है तो आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो आइए सबसे पहले इसे अलग अलग करते हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसको अलग अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का अलग हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर का, अच्छा सब में dx लगाना मस्ट है ना, फिर 4dx इंटीग्रेशन, फिर 7/x का इंटीग्रेशन, फिर 2/√x का इंटीग्रेशन, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन किया गया। अगर हम x क्यूब के इंटीग्रेशन की बात करें तो काफी आसानी से हो जाएगा x पे पावर 4/4। ठीक है, प्लस यहां पे एक कांस्टेंट आएगा c1, ये इसके इंटीग्रेशन से आया। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो 5x³ और इसके साथ एक अलग कांस्टेंट आएगा c2। अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है ना बच्चों, तो 4x + c3 इसका आ जाएगा एक अलग इंटीग्रेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो आएगा 7 ln x + c4 इसका अलग इंटीग्रेशन। और 2/√x को हम लिख सकते हैं 2 ×
x पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। अब आप एक चीज देखो, क्या है कि वेरिएबल को सब एक तरफ करो, x4/4 प्लस 5x³ 4x प्लस 7 ln x, उसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे, आई मीन इंटीग्रेशन, तो 2x पे पावर 1/2 एंड देन ये 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लो, करके देखना वही आएगा, है ना। और अब सारे के सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर लो, c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 प्लस c5, इस वाले का c5 हो जाएगा। ठीक, तो भाई साहब ये तो चलो ठीक है, लेकिन इतने सारे कांस्टेंट लिखने से अच्छा इसके जगह एक कांस्टेंट लिख दें c। तो जब इस टाइप का सिस्टम आता है कि आपको अलग अलग इंटीग्रेट करना होता है, तो आप अलग अलग इंटीग्रेट करिए, लेकिन ये जो बार बार कांस्टेंट निकाल रहे हो इसको बार बार मत निकालो, सब आराम से इंटीग्रेट कर लो, जो आए उसके लास्ट में एक c ऐड कर दो, इससे तुम्हारा पूरा का पूरा काम बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए आप अलग अलग इंटीग्रेशन का कांस्टेंट निकाल के दिखाइए, है ना। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बनाया तो तुमको दिखा दिया कि इसका c1 है, इसका c2 है, इसका c3 है, इसका c4 है, इसका c5 है, लेकिन इन सब कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो एक नेट कांस्टेंट c आएगी ना, तो बस इस c को दिखा दो और बाकी जैसा है वैसा नॉर्मल इंटीग्रेट कर दो। यानी हर स्टेप में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस लास्ट में एक c लगा देना, वही काफी है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नंबर, आई मीन 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग और 6ठा 7वां ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं। चलिए उतार लीजिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1, और इसको डिवाइड कर दिया गया है मेरे बच्चों x² dx से। ठीक है, x² dx से डिवाइड कर दिया गया। मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं राइट नाउ? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कभी भी किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करने के बाद डिवीजन रूल लगाने के लिए नहीं बोला है। डिवीजन रूल सिर्फ डिफरेंशिएशन के लिए है, इंटीग्रेशन के लिए नहीं है, तो हम यहां पे कर ही नहीं पाएंगे। क्या करें, कैसे करें? तो एक काम करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं और तब देखते हैं हो पाता है कि नहीं। अलग अलग करने का मतलब सर जी, देखो क्या मतलब है, मतलब है कि x³ को x² से डिवाइड कर दो, फिर 5x² को अगेन x² से डिवाइड कर दो, फिर 4x को अगेन x² से डिवाइड कर दो, और फिर 1 को अगेन x² से डिवाइड करके dx कर दो। तो मेरे प्यारे बालकों, आपने क्या देखा, जो चीज एलसीएम में थी हमने उसको अलग अलग कर दिया। अब मैं ऊपर वाली चीज को ऐसे लिखूं या ऊपर वाली चीज को ऐसे लिखूं, क्या कोई अंतर दिख रहा है तुम्हें? क्या तुम कह सकते हो कि नहीं ये अलग है और ये अलग है? नहीं कह सकते हो ना, बस लिखने का तरीका अलग है, चीज तो सेम ही है भाई साहब, है ना। तो बस यही बात है। अब देखो कितना मजा आने वाला है। अब आप क्या करेंगे, यहां से x² x³ कट के x बचेगा, ये x² x कट के 5 बचेगा, ये x और x² कट के 4/x बचेगा, और यहाँ 1/x² का dx हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि अगर एडिशन में है या फिर सब्सट्रैक्शन में है, तो एडिशन में या फिर सब्सट्रैक्शन में अगर होगा तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो इट्स आवर सोल ड्यूटी भाई साहब, अलग अलग करो। x का इंटीग्रेशन अलग, 5 का इंटीग्रेशन अलग, 4/x का इंटीग्रेशन अलग, और 1/x² का इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, x का इंटीग्रेशन आपको पता है x²/2 हो जाएगा, 5 का इंटीग्रेशन 5x हो जाएगा, इसका 4 ln x हो जाएगा, और इसका जो है x पे पावर -2 गया, 1 ऐड करोगे तो -1/x हो जाएगा। और इन सब में यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट, यहां भी कांस्टेंट और यहां भी कांस्टेंट आया होगा। उन सब कांस्टेंट को ऐड करके एक नया कांस्टेंट लग जाएगा, और वो नया कांस्टेंट होगा c। ठीक है बच्चों।
आ रही है बात समझ में? तो ये एक छोटा सा इंटीग्रेशन का तुमको अलग एग्जाम्पल मिल गया 6th नंबर। इसको भी आप नोट डाउन करिए, अभी हम लोग को ढेर सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। उतार लीजिए फटाक से इसको 6th नंबर को। देखो बच्चों, मैंने तुम लोग को जैसा प्रॉमिस किया था कि हर एग्जाम्पल का हर एक क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन छोटा हो आप उसमें बोर हो जाइए, चाहे वो क्वेश्चन बड़ा हो आप उसमें एडवांस बन जाइए, मेरे को नहीं मतलब है। मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का मैं कराऊंगा और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना? चलो, बहुत सुंदर बात है। नेक्स्ट आते हैं, तो हमने 6ठा नंबर क्वेश्चन किया, 7वें नंबर पे आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है 1 - x इंटू रूट एक्स का इंटीग्रेशन। मेरे भाई साहब, ये यार तुम लोगों को दिख रहा है? पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। एक मिनट में चेक कर लूं क्या? ठीक है, दिख रहा है। तो देखो 1 - x इंटू रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो काफी अच्छे से अगर चाहो तो प्रोडक्ट रूल तो लगाओगे नहीं। क्यों नहीं लगाओगे प्रोडक्ट रूल? बिकॉज सर जी प्रोडक्ट रूल तो है ही नहीं ना, इंटीग्रेशन में तो है नहीं। तो 1 इंटू रूट एक्स करेंगे, क्या मिलेगा? रूट एक्स। फिर x इंटू रूट एक्स करेंगे, क्या मिलेगा? x पे पावर 3/2, और इसी का इंटीग्रेशन हमें कर लेना है। यही है ना क्वेश्चन? अब आप बड़े अच्छे से ध्यान से देखो, अगर हम इसको अलग अलग करें तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन अलग होगा और x पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। आप भली भांति जानते हैं कि रूट एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो आसानी से हो जाएगी तुम्हारी 2/3 x पे पावर 3/2। जो कांस्टेंट आएगा वो फाइनल में चला जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2/5 x पे पावर 5/2 और लास्ट में लगा देंगे प्लस c। तो ये हमारा हो गया फंडामेंटल, इसकी इंटीग्रेशन हमने मल्टीप्लाई करके पहले अलग अलग किया फिर इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से 8वें नंबर पे एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। ये एकदम सच्चाई है कि मैं सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स के कराऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अपने आप में ऑनेस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आप इंटीग्रल कैलकुलस को महारथी की तरह एकदम खतरनाक तरीके से समझ जाओ और उसके कोई भी क्वेश्चन तुमसे बन जाए, अगर आप ये चाहते हो तो यार इतना ट्रस्ट रखो कि इतना भयानक तुमको हम बना देंगे ना इसके अंदर कि मतलब तहलका मचा के रख दोगे। तहलका, समझ जाओ बात को, एकदम भौकाल तुम्हारी, मतलब यूपी वाले लैंग्वेज में बोला जाए तो भौकाल क्रिएट करके रखे रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है बच्चे। मैं जो क्वेश्चंस यहाँ करा रहा हूँ इसको कम से कम घर पे फिर बनाओ एक बार। नहीं घर पे बनाओगे ना तो आपसे एक्सरसाइज में ज़्यादा संख्याओं में क्वेश्चन फंसेंगे और जब ज़्यादा संख्याओं में क्वेश्चन फंसेंगे मतलब आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो काफ़ी ज़रूरत है। इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस, कीप प्रैक्टिसिंग, जितना कर सकते हो करो। उसके बाद देखो फिर मजा आ जाएगा कितना भयानक वाला, ठीक है। 8वें नंबर पे आते हैं बच्चों। 8वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो भी काफ़ी बेहतर है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब भैया यहाँ चेन रूल भी नहीं लगेगा बिकॉज चेन रूल तो डिफरेंशिएशन के लिए है। तो क्या करेंगे? अलग अलग, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, इसको अलग अलग कर दो। आप इसमें आएंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 1/√x का स्क्वायर एक्स, 1/x और 2 से मल्टीप्लाई करके 2। अब आप इसको अलग अलग करोगे तो अलग अलग करने पे x के इंटीग्रेशन अलग, 1/x के इंटीग्रेशन अलग और 2 की इंटीग्रेशन अलग। x की इंटीग्रेशन भली भांति आप जानते हैं x²/2, 1/x की ln x और 2 की हो जाएगी 2x और लास्ट में लगा देंगे c। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा इस क्वेश्चन का आंसर। कितने आसानी से बन गया ना, ये कितना आसान तरीके से बन गया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपका। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जो 9वां नंबर क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बेहतर है, ज़्यादा कुछ अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ बनाने लायक क्वेश्चन है। x² अपॉन 1/x² का क्यूब और इसका इंटीग्रेशन करना है। काफ़ी आसान है। आप पहले क्यूब को तोड़ो तो ये a + b³ के फॉर्मूले पे टूटेगा तो x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6, ठीक है। उसके बाद 3ab, तो यहाँ लगा देते हैं 3a + b, 3ab a + b। तो a + b करोगे तो 3x² प्लस 3/x²। अब देखो यार मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। अब तुम मेरे से ये उम्मीद मत रखो कि हम a + b का होल क्यूब एक्सप्लेन करके बताएंगे ये कैसे आ गया,
भाई इतना तो तुम्हारे पास समझदारी होनी चाहिए कि इसको तोड़ के मैंने ये लाया। मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हारे 8th क्लास का रूट्स एंड एक्सपोनेंट एंड पावर वाली चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं जो ये सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। x पे पावर 6 का इंटीग्रेशन बता दो मेरे को फटाक से। x पे पावर 7/7। 1/x पे पावर 6 को लिखा जा सकता है x पे पावर -6, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1/5 x पे पावर 5। ठीक है ना, वेरी गुड। प्लस 3x² का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 3x³ एंड इसका क्या हो जाएगा तो -3/x, और इन सब को +c लगा दो तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है ना, ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन हो गया। इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डू इट फास्ट बच्चों, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फटाफट, एकदम तड़तड़ 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 तड़तड़। आ जाइए बच्चों, 9th के बाद हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन क्या है। 1 + x का होल स्क्वायर को डिवाइड किया गया बच्चों √x से, और बोला गया बताइए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग 1 + x का होल स्क्वायर निकालते हैं, है ना। देखो हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूले पे ही सेट कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं, उसको फॉर्मूले पे सेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि फॉर्मूले पे जल्द से जल्द सेट हो जाए। जैसे ही फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, मेरे पास फॉर्मूला है, हम उससे आंसर निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ, 1 हो जाएगा, x² हो जाएगा और 2x हो जाएगा, और इसको हमने डिवाइड कर दिया है √x से और लगा दिया है dx। ठीक, अब बताओ इसको अलग अलग करोगे तो 1/√x अलग, फिर x² √x अलग, फिर 2x/√x अलग, और इसकी इंटीग्रेशन। यही कहानी है ना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, एक चीज आप यहाँ पे ब्रैकेट देना ना भूलें, बिकॉज ये सबको एक साथ करना है। अब 1/√x को मेरे बच्चों लिखा जा सकता है x पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, प्लस इसको लिखा जा सकता है x पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, प्लस इसको लिखा जा सकता है 2√x का इंटीग्रेशन। x पे पावर -1/2 की इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा x पे पावर 1/2, और ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना। यहां मिलेगा 2/5 x पे पावर 5/2, यहाँ मिलेगा 2x पे पावर 3/2, और यहाँ मिल जाएगा तुम्हारा 4/3, और लास्ट में +c। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सिंपल पहला फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर दिया है। अब वो उतना इंटीग्रेशन तो आपको आना चाहिए, मैंने कल सिखाया था वो चीज़, है ना। अब हम आते हैं 11 नंबर पे। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x³ -x² + x, एंड देन इट विल बी शायद -1 है। ओके, फिर यहाँ पे -1 है, और इसको डिवाइड किया गया है x - 1 से। बोला जा रहा है भाई इसका इंटीग्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूमरेटर को देखो, x² कॉमन ले लेंगे तो x - 1, इन दोनों में से +1 कॉमन ले लेंगे तो x - 1, और नीचे हो जाएगा पहले से है x - 1 और यहाँ dx। आप अगर न्यूमरेटर को देखो तो x² +1 फैक्टराइज करने पे और x - 1 ऐसे, और नीचे हो गया x - 1, ये दोनों आपस में कट गए। कटने के बाद आ गया x² +1 dx, यानी सिंपल तरीके से x³ 3 + x, और लास्ट में लग गया +c। हमारा आंसर चला आया। कितने आसानी से बन गया, देखने में कितना डेंजरस क्वेश्चन था। तो एक चीज तो दिमाग में बांध के रख लो कि देयर इज नो प्रोडक्ट रूल, नो डिवीजन रूल एंड नो चेन रूल इन इंटीग्रेशन। इन इंटीग्रेशन देयर इज ओनली वन रूल, एंड दैट रूल इज दैट वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर क्वेश्चन ऑनटू अ फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को फॉर्मूले पे ट्रांसफॉर्म कर देना है। अगर आप क्वेश्चन को फॉर्मूले पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, अगर आप नहीं कर सकते हो तो सीखो कैसे करते हैं। ठीक है, चलो उतार लेते हैं यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, है ना। इसको उतार लो पहले, चलो बढ़िया, वेल डन। तो हमने 11 क्वेश्चंस टोटल अभी तक कर रखे हैं। ठीक है, अब देखो कितना देर हुआ, अभी मुश्किल से मुझे लगता है कि 20-25 मिनट हुआ होगा, 25 से 30 मिनट, और 11 क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, अब आते हैं अपने लोग 12वें नंबर पे। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं। अभी तक क्या था
कि हम लोग कैसा फंक्शन कर रहे थे, एल्जेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल, रेशनल, इरेशनल, है ना, ऐसे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cosec स्क्वायर x और लास्ट में क्या लगा देना है, dx लगा देना है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन है आपके पास, यही चीज आपको लेके चलना है। 3 sin x माइनस 2 cos x 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, 3 sin x dx इंटीग्रेशन 2 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 4, सबको अलग अलग कर रहे हैं, sec स्क्वायर x dx माइनस 5 cosec स्क्वायर x dx, है ना। कितने प्रेम से सबको हमने अलग अलग कर दिया। अब देखो बच्चे ये 3 बाहर निकलेगा और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। डिफरेंशिएशन मत कर देना, डिफरेंशिएशन में प्लस होता है, लेकिन यहां क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। फिर माइनस 2 cos x बाहर निकलेगा और cos x के इंटीग्रेशन sin x, वहां से 4 बाहर निकलेगा और हो जाएगा tan x, यहां से प्लस 5 cot x प्लस सी। ये हो गया मेरे प्यारे बालकों मेरे इंटीग्रेशन का आंसर। अब देखो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, sin x का इंटीग्रेशन cos x कर देंगे ना, माइनस cos x होता है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ 12 के बाद 13वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन भी काफी दमदार है और मजेदार भी है। 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, 1 प्लस cos 2x का। कितना सिंपल है बेचारा गरीब, बताओ। इसका तो फॉर्मूला होता है, अपने को फॉर्मूला पता है ना, 2 cos स्क्वायर x dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि √2 भाई कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर x जब रूट से बाहर आएगा तो cos x हो जाएगा। आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लगा दोगे c, हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक। ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम 14th नंबर क्वेश्चन पे। अगर हम इसी क्वेश्चन को कह दें कि मेरे प्यारे बालकों 1 माइनस cos 2x है, कैसे बनाओगे, तो मेरे बालक गण क्या कहेंगे कि क्या सर आप तो बड़े आसान क्वेश्चन दे दिए, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x होता है, √2 सर बाहर आ जाएगा और यहाँ से sin x बाहर आ जाएगा। सर √2 तो ठीक है, sin x के जगह माइनस cos x प्लस c हो जाएगा, यानी आंसर माइनस √2 cos x प्लस c हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, तो बोल भाई हाँ ना बोल, कुछ तो बोल। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया 1 प्लस sin 2x वाला, ठीक है। आ जाओ। ओह माय गॉड, देखो कितना बढ़िया, अरे यार ये माइक का जो झमेला है। आ जाओ, क्वेश्चन है √1 प्लस sin 2x dx। भाई मतलब मैं बचपन से बता रहा हूँ, मेरे को बचपन से लगता है, मतलब तुम लोग जब छोटे छोटे थे गरीब, आज से 1 साल पहले, तब से मैं बता रहा हूँ कि 1 प्लस sin 2x को लिखा जा सकता है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो पूछ मत देना कैसे, अब तुम सोचो, मेरे को नहीं पता है कैसे, तो मैंने बस इसको हटाया और रूट अंडर के अंदर लिख दिया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। होल स्क्वायर से √x कट गया, हो गया sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन। मेरे भाई sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, और अपने मन से प्लस c कर दिए। बोलो हाँ या ना, बन गया क्वेश्चन 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है, बस क्या किया है 1 माइनस sin 2x लगा दिया है। आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, चाहे नहीं बनाना है ना, समझ जाओ कैसे बनाओगे तुम जानो। तो 16 नंबर तुम बना सकते हो। अब हम बढ़ते हैं आगे 17 नंबर पे, ठीक है बच्चों, मिटा दिया जाए इसको। चलिए, जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ ना, इन सब क्वेश्चन को आपको बनाना है, नहीं बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर तुम ऐसा करते हो कि इस क्वेश्चन को नहीं बनाते हो तो तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करा रहा हूँ मैं बाबू, जान जाओ। जिस बच्चे ने मेरे साथ साथ पढ़ाई अपना चालू रखा, थोड़े दिनों की बात है यार, मैं ज़्यादा थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम मुझे बस 20 से 22 दिन दे दो,
20 से 22 दिन मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो और फिजिक्स केमिस्ट्री पे थोड़ा सा कम फोकस कर लो, बस 20-22 दिन की बात है। उसके बाद तुम्हारा इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ने वाला इंटीग्रेशन में, बता दे रहा हूँ मैं तुमको, ये बात मैंने पहले भी बताया। बहुत मतलब फाड़ू, खतरनाक, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन बस मेरे को फॉलो तो करो, फिर देखो मजा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, तो 15 नंबर क्वेश्चन चल रहा था, ये 16 चल रहा था, मेरे को याद भी नहीं है। अच्छा जो भी हो, चलो हम अपना लोग 16 नंबर दे देते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर है इंटीग्रेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x एंड इट्स डिवाइडेड बाय, ये किससे डिवाइड हो गया, 1 माइनस cos x से डिवाइड हो गया यहाँ dx। अब बच्चे बेचारे कंफ्यूज्ड कि मेरे भाई अब क्या करें, कुछ नहीं करना है, देखो कितना आसानी से बनेगा। आप इस cos x को cos x रहने दो, ठीक है, माइनस cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, एंड हमने इसको नीचे कर दिया 1 माइनस cos x, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ dx लगा दिया, ठीक है ना, एकदम सही है सर, विचार आपका एकदम सही है। अब क्या हो गया, यहाँ हो गया cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1, और हमने इसको अगेन डिवाइड कर दिया 1 माइनस cos x से, और यहाँ dx हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं एक छोटा सा चीज़ तुमको बताना चाहता हूँ, ऐसा है कि इसको में से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे बाहर माइनस चला गया, और यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x एंड देन माइनस 1, और नीचे तुम्हारा हो गया 1 माइनस cos x, ठीक है ना। बोलो भाई कैसे बोलोगे यार, पता है तुम्हारी आवाज़ें सुनने के लिए हम लोग तरस गए हैं कि यार कोई तो बोले क्लास में, कोई नहीं बोलता है, अपने ही बोलते जाते हैं और अपने ही समझते जाते हैं, पता नहीं यार। पहले था कि अपने लोग हंसी मजाक भी करते थे, थोड़ा इंटरेक्शन भी होता था, थोड़ा क्लास मज़ेदार बनता था, अब क्या सीन है, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, सिर्फ पढ़ाओ, है ना। चलो कोई नहीं, तो माइनस लगाओ, और 2 cos, इन देखो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया सिंपल क्वाड्रेटिक की तरह, यहाँ से 2 cos x कॉमन निकाल लिया मैंने, तो बच गया cos x माइनस 1, प्लस 1 कॉमन निकाल लिए तो बच गया cos x माइनस 1, और नीचे देख रहे हो कि पहले से 1 माइनस cos x है, तो क्यों नहीं इस माइनस को इसको दे दिया जाए, और जैसे ही माइनस को दोगे यहाँ से माइनस हट जाएगा, और ये बन जाएगा cos x माइनस 1, और यहाँ लग जाएगा dx। अब देखो कितना अच्छा हो गया, 2 cos x प्लस 1, और फिर ब्रैकेट में है मेरे बच्चों cos x माइनस 1, और फिर इसको डिवाइड कर दिया गया है cos x माइनस 1 से, और यहाँ dx लगा दिया गया। ये दोनों आपस में अच्छे से कट जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 2 cos x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। 2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin x, और 1 का हो जाएगा x, और लास्ट में लग जाएगा प्लस c। तो समझे ये थोड़ा बेहतर कैसे था, बिकॉज थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बना लो 16 नंबर क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। चलो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से करो बच्चों। हो गया क्या, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जो फिर से मैंने अलजेब्रा लगा दिया है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे लिख के दे दिया इन लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करना है। इससे इसको डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसको माइनस करो, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, दोनों कट जाएगा, ठीक है। एंड अगेन हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा, देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दोनों आपस से कट जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 हो गया। अगेन आप यहाँ पे प्लस एक्स लगाओगे तो तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा। आप फिर देखो माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा, यहाँ माइनस लगा, कट गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो अब अगर इसको तुम करना चाहो तो यहाँ पे प्लस 1 लगा दोगे, तो देखो आराम से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी ये पूरी तरह से कट गया, नहीं कट गया।
अब हम कह सकते हैं, एक बड़ी अच्छी बात हम कह सकते हैं कि x पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये ध्यान रखना है आपको, ये होता ही होता है। तो ऊपर वाला जो है हम उसको इससे लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ऊपर वाले को यानी इस चीज को जो ऊपर लिखा था उसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया ऐसे, और जैसे ही हमने रिप्लेस किया हमारा काम बन गया और हमने अपना काम कर लिया। सिंपल, ये दोनों कट गया। कटने के बाद हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो बोलो क्लियर है? तो भाई साहब आज के लिए इतना ही देर का क्लास काफ़ी था। ठीक, मुश्किल से हमने 35 मिनट क्लास किया होगा, है ना, 30-35 मिनट। आज के लिए इतना क्लास काफ़ी था। स्लो बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आज ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। देखो क्वेश्चन आसान है, 17 क्वेश्चन तुम कर पाए हो, सिर्फ बोर्ड पे 17 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक, अब इस 17 क्वेश्चन के साथ आपको होमवर्क भी तो मिलेगा। तो होमवर्क में आपको क्या करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको जाना है अपने एक्सरसाइज दूसरे पे, मतलब देखो नया वाला बुक है तो 18.2 और पुराने वाले में 19.2, उस पे जाना है और उस पे आप क्वेश्चन बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक। तो 1 से 25 तक का क्वेश्चन हमको बना के दिखाना है। इसमें 49 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन हम आज करेंगे और 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे, तो हमारा 49 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो 1 से 25 तक का क्वेश्चन तुमको आज बना लेना है, और जिस तरह से तुमने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस को बना के भेजा था, एग्जैक्टली फोटो खींच के वैसे ही भेज देना है। साथ साथ आपको ये 17 क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लेने हैं। इससे 1% न ज़्यादा काम करना है न 1% कम। फिर जो समय बचेगा तो वो टाइम तुम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बनाने पे दो, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पहले ये काम कर लो। एंड वंस अगेन थैंक यू टू सत्यम एंड अदिति कि आपने अच्छे से ग्रुप बनाया और मैक्सिमम लोगों को उसमें जोड़ा, काफ़ी बेहतर है। उस ग्रुप के बारे में मैं एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ। देखो ऐसा है कि उस ग्रुप को बनाने का एकमात्र पर्पस है कि जैसे मान लो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आया, जैसे मान लो एक्स को कुछ दिक्कत हुई, उसने एक क्वेश्चन पोस्ट किया। अब एट ए टाइम मैं उस क्वेश्चन को नहीं देख पाया, मान लो मैं कुछ काम में बिजी था, मुझे और भी चीज़ें करनी होती हैं और भी क्लासेस होते हैं, मान लो मैं उसमें बिजी रहा और मैंने उस फोटो को नहीं देखा, बट आपके ग्रुप में से किसी बच्चे ने उस क्वेश्चन को देख लिया। तो अब आपका कर्तव्य है कि अगर आपको वो आता है, अगर आपको आता है तो उस क्वेश्चन का खूब बढ़िया सॉल्यूशन करके भेज दो, पोस्ट कर दो ग्रुप में। ठीक है, अच्छा तो ऐसे क्या फ़ायदा होगा मैं तुमको समझा रहा हूँ। जैसे तुम उसका क्वेश्चन पोस्ट करके भेजोगे ग्रुप में, ठीक, तो उस बच्चे का जैसे ही क्वेश्चन तुमने पोस्ट करके भेजा तो सडनली क्या होगा, जो पहले भेजेगा उसका सॉल्यूशन बच्चे को दिख जाएगा, और देखने के बाद वो काफ़ी बढ़िया से समझ जाएगा। तो ठीक है, अगर नहीं समझ पाया तो फिर मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे ऊपर से भी डाउट का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, उस बच्चे का डाउट भी क्लियर हो गया, और दूसरा तुम्हारा रिवीजन हो गया। अब इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं एक छोटा सा नियम लगाता हूँ आज से। जो बच्चे हर वीकली ये चीज़ होगी, वीकली होगी, ठीक है, जो बच्चे वीकली सबसे ज़्यादा बच्चों का डाउट क्लियर करेंगे आपस में ही, तुम आपस में ही, ठीक है, जो तुम्हारे ग्रुप में, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ फर्स्ट आना चाहिए, जिसका पहला पोस्ट आए वो देखना। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आया, तुमने फटाक से उसका पोस्ट कर दिया, जिसका पहला पोस्ट आया अच्छे से बना के, उस बच्चे को समझ आना चाहिए, ठीक, जिसका भी डाउट है। जो बच्चा मैक्सिमम नंबर ऑफ, मतलब सबसे ज़्यादा बार एक सप्ताह के अंदर अपने दोस्तों का, अपने फ्रेंड्स का डाउट क्लियर करेगा, उसको पर वीक मेरे तरफ से 100 रुपीज़ का पेटीएम मिल जाएगा। ठीक, जैसे आज है डेट आपका, जो भी आज डेट हो, मान लो अगर हम जानते हो शनिवार है आज, ठीक, तो शनिवार है आज, शनिवार, अगले शनिवार को हम देखेंगे किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा बार बच्चों का डाउट क्लियर किया है सबसे पहले, तो उस बच्चे को 100 रुपये की पेटीएम मेरे तरफ से फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे जाएगी एज अ रिवॉर्ड। आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा उस तरीके से, समझ रहे हो बात को। तो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मज़ेदार आ जाएगा, तुमको करने में भी मज़ा आएगा। ठीक, वो 100 रुपये आपके पास जाएगा, गारंटी जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बस उसको अच्छे से फॉलो करते रहिए। ये गर्ल्स ग्रुप के लिए भी है और बॉयज़ ग्रुप के लिए भी है, लेकिन अगर मैं भेजूंगा तो भाई कैंसिल है। हाँ, जो सेकेंड नंबर पर भेजा, थर्ड नंबर पर भेजा, उसका काउंट नहीं होगा। जो पहले भेजेगा बना के, वो भी अच्छे से बनाने का मतलब उसको समझ में आना चाहिए। दोबारा वो पूछा तुमसे, समझ लो कि तुम्हारा गया, कैंसिल हो गया, फिर सेकंड वाले का काउंट होने लगेगा। तो अच्छे से बनाओ और अच्छे से बना के उसके डाउट को क्लियर करो। जो भी दोस्त तुम्हारा भेजता, अगर तुम्हें आता है तो, नहीं आता है तो फिर तो मैं हूँ ही यार, फिर मैं भेजूंगा ना, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें हैं,
क्लियर है? तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज के क्लास का होमवर्क 25 क्वेश्चन और ये 17 एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको करवाए, इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लो और खूब मन से पढ़ते रहो, खुश रहो, अपने फैमिली को खुश रखो, अपना और अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।